इस दुनिया में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब तुम्हें सफलता नहीं मिलती। तुम्हारे आसपास के लोग सफल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तुम सफल नहीं हो रहे होते। तुम्हारे परिवार में ही या कहूँ तुम्हारे रिश्तेदारों में ही चाचे मामे के लड़के सफलता के नए आयाम पर पहुंच चुके हैं और तुम आज भी स्ट्रगल कर रहे होते हो। और उस समय तुम्हारा हौसला, तुम्हारी सारी शिक्षाएं ऐसे लगता है जैसे धुंधली पड़ी। तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या हार माननी चाहिए या फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए? हेलो मेरे जिगर के छल्लों, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफलता के दो ऐसे टाइप के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। उनको सिर्फ यही पता है कि उन्हें सफलता चाहिए। देखो, सफलता भी दो टाइप की होती है। एक टाइप की सफलता वो होती है जो फटाफट लोगों को मिलती है। तुमने हिमेश रेशमिया का नाम सुना ही होगा। एक समय में वो आदमी दुनिया के बेस्ट सिंगर्स में से एक था, आज भी है। तब मैं एक्चुअली काफी छोटा हुआ करता था और उस समय उसके गाने बहुत ज्यादा वायरल हुआ करते थे। उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ इतना खास नहीं था। लोग उसकी सीडीज और कैसेट्स में उसके गाने सुना करते थे, आपका सरूर और ऐसे टाइप के बहुत सारे गाने थे। लेकिन 2-4 साल के बाद उसका क्रेज उतर गया और आजकल के टाइम में उसके बहुत कम गाने आते हैं, जबकि सोशल मीडिया का टाइम है गाने बनाना और उन्हें रिलीज करना बहुत ही आसान है। और वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा नायक जिसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, फिल्म आफ्टर फिल्म की, लेकिन उससे फ्लॉप पर फ्लॉप मिलती रही। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसने सफलता का आगाज किया एक ऐसी फिल्म से जिसने उसकी तकदीर बदल दी, और वो फिल्म थी जंजीर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब भी सुपरस्टार थे, 2000 में भी सुपरस्टार थे, 2010 में भी सुपरस्टार थे और आज भी वो सुपरस्टार ही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मेन हीरो के तौर पे उनकी बहुत कम फिल्में या गिनी चुनी फिल्में होती हैं, लेकिन जिन किरदारों में वो आते हैं वो मेन से भी कम नहीं होते। कई बार मेन किरदारों पर भी वो भारी पड़ते हैं। हाल ही की कल की मूवी देख लो, उसमें मेन हीरो प्रभास थे, लेकिन उन पर भारी था अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि प्रभास अच्छे एक्टर नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सफलता कैसी चाहिए। ऐसी सफलता जिसमें तुम 1-2 साल के अंदर पूरे इंडिया में नाम कमाओ, वर्ल्ड में नाम कमाओ, लेकिन उसके बाद लोग तुम्हें भूल जाएं और तुम्हारा नाम भी किसी को याद नहीं रहे। और वहीं पर दूसरी तरफ तुम जब तक जियो, पॉपुलर रहो और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें महानायक कह के भी सम्मानित करें। नहीं समझे? तुम्हारा भाई तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाएगा। मान के चलो तुम 2 पौधे उगाते हो, एक तरफ आम का और एक तरफ मिर्ची का। मिर्ची तुम्हें 2-3 महीने में ही फल देना शुरू कर देगी और उसका फल क्या होगा? मिर्ची। और उसके कुछ ही महीनों बाद वो मिर्ची का पौधा खत्म हो जाएगा। वहीं पर एक आम का पेड़ 5 सालों तक तुम्हें फल ही नहीं देगा ढंग के, और अगर देगा भी तो ठीक ठाक फल होंगे, इतने कुछ ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के नहीं होंगे। लेकिन 5 साल के बाद वो तुम्हें ऐसे फल देगा कि तुम सोच नहीं सकते। इतने मीठे आम देगा कि तुम देखते रह जाओगे। और सिर्फ 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 200 साल तक वो आम का पौधा तुम्हें पेड़ बनकर फल देता रहेगा। ठीक तुम्हारी सफलता भी ऐसी ही होगी। कुछ लोगों को 1 या 2 साल में वो खूब पैसे कमाते हैं, फिर उसे उड़ा देते हैं, उसके बाद फिर से वो वहीं पर आ जाते हैं। जबकि कुछ लोग धीरे धीरे सफल होते हैं और जब उनको सफलता मिलती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। जैसे अपने अंबानी चचा को ही देख लो, उनके बच्चे तब भी अमीर थे, आज भी अमीर है और आगे भी अमीर रहेंगे और पावरफुल रहेंगे। और वहीं पर रतन टाटा को देख लो, अगर रतन टाटा के पिता को देखो तो वो भी अमीर थे, उनके दादा जो थे वो भी अमीर थे, और वो तब भी अमीर थे जब अंग्रेज़ थे और आज भी अमीर हैं जब अंग्रेज़ नहीं हैं। खैर, अब तो वो परलोक सिधार गए हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन यदि उनकी कोई संतान होती तो वो आज भी अमीर होती और आगे भी अमीर होती। और मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम अच्छे कंटेंट की कदर करते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो। टारगेट रखते हैं 27 लाइक्स का, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और हाँ, हमारे इस छोटे से चैनल को यार सब्सक्राइब करके बड़ा बना दो।
तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी स्टे रॉ। दोस्तों इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी स्टे रॉ।